नमस्कार दोस्तों पिछले कई दिनों से देख रहे हैं काफी सारे कमेंट के माध्यम से भी और यूट्यूब पर भी कि जो बीपीएससी प्रीलिम्स है हमारा 17 वाला उसमें करंट अफेयर को लेके ना काफी कंफ्यूजिंग है। मतलब ये है कि मैक्सिमम एस्पिरेंट बहुत कंफ्यूज है करंट अफेयर को लेके। तो इस सेशन में हम आपके करंट अफेयर से रिलेटेड सभी जो चैलेंजेस है आपके सामने कि कहाँ से पढ़े, कहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये तमाम जो भी सारे प्रश्न हैं आपके मन में वो सभी इस सेशन में आपका सॉल्व हो जाएगा, सभी कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको उन चीज़ों पे, उन कंटेंट पे या उन सोर्सेज पे भरोसा जताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अभी आप मन को समझा ले और फिर किसी और का सुन के फिर आप उस पर शिफ्ट हो जाए। तो ये जो भटकाव है दोस्तों, बार बार कह रहा हूँ, ये भटकाव आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, ये बात जान लीजिए। अगर आप भटकते रहे किसी भी विषय को लेकर कि अभी हमारा प्लान है विजन करने का, फिर हम क्रॉनिकल पे शिफ्ट हो गए, फिर हम पीडी पे शिफ्ट हो गए, फिर हम दृष्टि करंट अफेयर पे शिफ्ट हो गए, या कोई कुछ कह दिया, ये सब नहीं चलेगा। आपको किसी एक सोर्स पे पूरी तरह से निर्भरता जताना होगा और उसी पे विश्वास करना होगा, उसी का बार 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 रिविजन करना होगा। क्वेश्चन कट ऑफ के हिसाब से ना, जितने कट ऑफ हमारे बनते हैं उनमें करंट अफेयर की जो भूमिका है उतने क्वेश्चन आपका किसी भी मैगजीन से बन सकता है। अगर बीपीएससी प्रीलिम्स की बात करें दोस्तों, तो जो प्रीलिम्स है उसमें टोटल क्वेश्चन 150 है, ये पता है आपको। इसमें से लगभग 30 क्वेश्चन जो होते हैं, जो क्वेश्चन है हमारे, वो होते हैं करंट अफेयर के। उसमें सभी शामिल होते हैं, जैसे नेशनल हो गए, इंटरनेशनल हो गए और बिहार स्पेशल के भी होते हैं। मतलब तीनों मिला के अगर आपका लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हमें ये जानना है कि ये जो सारे क्वेश्चन है, अगर आप बिहार स्पेशल को छोड़ दिया जाए तो हमारे लगभग 20 से 23 क्वेश्चन मान लेते हैं, इन्हीं के बीच 25 मान लीजिए, इनके बीच ही रहता है। और इसी को हमें खोजना है कि हमें कौन से मैगजीन से पढ़ना है। यही हमारा मेन इशू है कि ये जो मैगजीन है कौन सा मैगजीन हमें फॉलो करना है। तो हमारा मैथ्स ये कहता है कि 30 लगभग क्वेश्चन होते हैं बीपीएससी में करंट अफेयर से रिलेटेड, जिसमें कि नेशनल के भी होते हैं, इंटरनेशनल होते हैं और बिहार स्पेशल के भी होते हैं। तो आपको पता है कि बिहार स्पेशल के लिए तो कोई भी मैगजीन आप अभी पढ़ लें, जो सिंपल मैगजीन भी, तो उससे भी कवर होते हैं जो भी 7 8 या 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए आपको बताता हूँ, अगर 30 प्रश्न को विभिन्न हिस्सों में बांट दें तो इसमें से कई योजनाएं होती है, बजट से भी होते हैं, सर्वे होता है, इन चीज़ों से भी होता है। तो अगर ये सारी चीज़ों को छोड़ दिया जाए ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा सोर्स क्या होगा। और जो सोर्स होगा आपका, एक या दो मैगजीन, मुश्किल से एक या दो मैगजीन अगर आप फॉलो करेंगे मंथली मैगजीन, तो आपका लगभग क्वेश्चन बनेंगे, जो भी प्रश्न बनने वाले हैं वो बनेंगे। और ये प्रश्न उतने जरूर बन जाएंगे जितने से कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, ये आप हमेशा याद रखिए। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 30 प्रश्न में से हमें 30 प्रश्न बनेंगे तो भी हमारा कट ऑफ क्लियर होगा। हमारे पास और बहुत सारे विकल्प होते हैं जिनके माध्यम से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो ये हमारा मैथ्स है करंट अफेयर को लेके। और अब इसके सोर्स के बारे में जानते हैं। सोर्स की मंथली मैगजीन के रूप में बात करें दोस्तों, तो हमारे पास कुल मिला के 4 या 5 सोर्सेज होते हैं। एक तो काफ़ी पॉपुलर मैगजीन ये विजन की आती है, आपके क्रॉनिकल की काफ़ी बढ़िया मैगजीन है, उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण है, दृष्टि के भी मंथली करंट अफेयर है, और एक आपका एसपीडी है। ये 4 ऑप्शंस हमारे पास है, एक एसपीडी है। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि इन चार में से आप प्लस एक एसपीडी रख लीजिए। एसपीडी आपको पढ़ना ही चाहिए, इसके बहुत सारे कारण हैं, लास्ट में हम बताएंगे आगे आपको अभी कि एसपीडी आप इन चारों में से भले ही कोई मैगजीन पढ़िए, लेकिन आपको एसपीडी पढ़ना ही चाहिए, इसका कारण बताएंगे आगे। तो ये 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास कि मैगजीन के रूप में, मंथली मैगजीन के रूप में, फाइनली इसी में से हमें पढ़ना है। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, जैसे द हिंदू है या इंडियन एक्सप्रेस है या और बहुत सारे दैनिक भास्कर के आते हैं, उसके बाद दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण आते हैं, तो इस सब में काफ़ी न्यूज़ अच्छे अच्छे एग्जाम के दृष्टिकोण वाला छपता है। तो खैर हम इन चीज़ों में बात करते हैं जो अभी अपनी मंथली मैगजीन पे कि कौन पे हमको सटीकता से प्रश्न मिल जाएंगे, उसकी बात हम करते हैं। तो जब भी हमें कोई मैगजीन डिसाइड करना है कि कौन सा हमें पढ़ना है, जब हमारे मन में ये आता है कि जो मंथली मैगजीन है उसमें से हमें कौन सा पढ़ना है, तो हमें सबसे पहला जो काम करना है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले जो हमारा काम हमें करना है वो हमारा है कॉस्ट बेनिफिट। ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट हमें देखना है कि कौन से मैगजीन को पढ़ने से
मैक्सिमम प्रश्न सॉल्व हो गए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मान लेते हैं कि आपको बहुत सारे लोग एडवाइस करते होंगे, गाइड करते होंगे कि विजन पढ़ना है, विजन पढ़ना है, लेकिन आप ये देखिए विजन का जो हिंदी ट्रांसलेशन वाला आता है मैगजीन मंथली, उसमें से लगभग 150 पेज पास होते हैं और इसकी भाषा इतनी कठिन होती है कि आप एक बार जैसे तैसे पढ़ लेंगे लेकिन दोबारा आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। हम लोग खुद विजन मैगजीन को कवर करते आ रहे तो हमें पता है कि उसकी क्या विशेषताएं हैं और क्या उसकी खामियां हैं। उसकी भाषा बहुत ही कठिन है, ये तो मानना पड़ेगा आप लोग को भी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उसमें जो टॉपिक कवर किए जाते हैं, उसका दायरा काफ़ी अधिक होता है। कई बार सीधे-सीधे क्वेश्चन बनते हैं और कई बार नहीं के बराबर भी क्वेश्चन होते हैं। उसके पीछे कारण है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। हालाँकि जो भी मैगज़ीन आप लेंगे, अगर क्रॉनिकल वाला सब भी लेते हैं, तो भी आपको लगभग 150 पेज के आसपास उसमें रहते हैं। जो भी मैगज़ीन है मंथली, इतने पेज के मैगज़ीन आते ही आते हैं। तो पेज की बात करेंगे तो सबका दायरा लगभग 150-60 ही होता है। तो अब इन चीज़ों में से हमें देखना है कि हमारा कॉस्ट बेनिफिट किसमें होगा। विजन जो मैगज़ीन है दोस्तों, आप सबको पता होगा, विजन स्पेशली यूपीएससी के दृष्टिकोण से बनाया जाता है, ठीक है? यूपीएससी में जिस तरह के क्वेश्चन के लेवल होते हैं, उस तरह के प्रश्नों को ध्यान में रखकर, उस तरह के टॉपिक को ध्यान में रखकर उसको प्रिंट किया जाता है, उसको डिज़ाइन किया जाता है। तो अब हमें ये सोचना है कि ये बीपीएससी के लिए कितना उपयोगी है। देखिए, बहुत सारे लोग मानते हैं, काफ़ी सारे टीचर भी बताएँगे आपको कि विज़न से पिछले वर्ष जो 69th में है, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। तो आप ये देख लीजिए कितने डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन के बीच विज़न मैगज़ीन से आया है क्वेश्चन, ठीक है? लेकिन लेकिन याद रखिए, लेकिन इसमें आपको मुश्किल से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं, जो आपको बहुत सारे चैप्टर, बहुत सारे मैगज़ीन और काफ़ी पुराने-पुराने मैगज़ीन को कंपाइल करेंगे, तब आपका लगभग 5 क्वेश्चन सीधे मिल जाएँगे। अन्यथा इसमें हुआ क्या है विज़न में कि मुश्किल से 1 या 2 ऑप्शन आपको देखने को मिले हैं, जैसे कि 5G के बारे में। 5G के बारे में कई लोग का मानना है कि विज़न से सीधे आया है, लेकिन आप देखेंगे कि जो भी ऑप्शन हमारे बीपीएससी में थे, वो कंप्लीटली पूरी सभी ऑप्शन उसमें नहीं मिले हैं। तो ये सोचना बिल्कुल लॉजिकल नहीं है दोस्तों कि हम केवल विज़न मैगज़ीन पढ़ लेंगे, तो हमारा सभी क्वेश्चन जो भी 25 से 30 क्वेश्चन है हमारा बीपीएससी में, वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये आपका मानना गलत है, आपका टाइम वेस्ट होगा। दूसरी बात कि विज़न मैगज़ीन को आप जितना समय देंगे पढ़ने में, समझने में, उतने में आप कोई भी 1-2 मैगज़ीन आराम से पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से और बेहतर समझ कर पढ़ सकते हैं, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। जैसे कि देखते हैं कि अगर आप क्रॉनिकल पढ़ते हैं, तो इसकी भाषा काफ़ी सरल होती है। इसके जो न्यूज़ का दायरा लगभग विज़न के बराबर ही होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कम पॉइंट दिए हैं, तो आप क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं। क्रॉनिकल के साथ प्लस एसपीडी को अपना मूल स्रोत बनाइए, आपके जो भी क्वेश्चन बनने को होंगे, यहाँ से बन जाएँगे। हालाँकि हम भी क्रॉनिकल पे काम करवाना शुरू कर दिए इस चैनल पे, आप लोग विज़िट करके देख सकते हैं। जो सबसे बेहतर तरीका है, वो होता है न्यूज़पेपर। लेकिन अब आप ये सोचिए कि आप पीछे जाकर पिछले 1 वर्ष का न्यूज़पेपर कहाँ से खंगालेंगे और कहाँ से उसको निकालेंगे, न्यूज़ कहाँ से करेंगे? तो ये अभी के टाइम में आपको प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए अब आपको दोस्त मैगज़ीन पर ही मन शिफ्ट होना पड़ेगा। और इसलिए कहता हूँ, आप लोग के मन में लगता होगा कि हम ये उसके बाद पीडी क्यों नहीं पढ़े और दृष्टि क्यों नहीं पढ़े? तो उसके पीछे कारण ये है दोस्तों कि पीडी में जो प्रतियोगिता दर्पण है हमारा, उसमें उतने सारे पॉइंट को कवर नहीं किया जाता है, जो भी अब बीपीएससी के जो भी लेवल हैं, आप पिछले 2 वर्षों में जो उसको बढ़ाया गया है, तो वो आपको कवर नहीं करेंगे। अगर आप पीडी लगातार पढ़ते होंगे, तो आपको पता चलता होगा, ये तथ्यात्मक ज़्यादा है। और जो इसकी और बहुत सारे फीचर है, घटनाक्रम होता है, तो उसकी जो सभी चीज़ों पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, जितना कि आपको क्रॉनिकल दे देगा। दृष्टि भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है अगर आप दृष्टि पढ़ते हैं, तो आप क्रॉनिकल पढ़िए। क्रॉनिकल दृष्टि की अपेक्षा बहुत ही अच्छा है। मैंने खुद पढ़ा है, वो दोनों को पढ़ के देखा है, इसलिए बता रहा हूँ। अभी खुद मैं क्रॉनिकल पढ़ रहा हूँ बीपीएससी के लिए। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, क्रॉनिकल पढ़िए और उसके साथ एसपीडी आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। देखिए बीपीएससी पिछले 2 वर्ष से अपना ट्रेंड चेंज किया है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं एसपीडी में इस तरह से उसका वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन दिया रहता है। एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि ये नहीं पूछा, हालाँकि पिछले बार भी 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसा नहीं है नहीं पूछा गया था। तो अगर फिर से कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछने का जो भी काफ़ी रिलेवेंसी होती है उसकी हमारे नेशनल लेवल पे और सोसाइटी लेवल पे, और वो चीज़ आपका पूछ देगा, तब फिर आप क्या करेंगे? तो इसलिए आप क्या करेंगे, एसपीटी पढ़िए, ठीक है? प्लस क्रॉनिकल पढ़िए। तो फाइनली ये है कि आप दोनों पढ़िए।
और द हिंदू की जहाँ तक बात है दोस्तों, हम कोशिश करेंगे द हिंदू का डेली का आपका जो भी उसमें इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज होंगे, वो हम आपको करवाने की कोशिश करेंगे इस चैनल के माध्यम से, तो आपको उससे फायदा होगा। तो मेरा मानना ये है कि जो भी प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर में, अगर वो बनने लायक हैं, तो आपको इतना क्वेश्चन क्रॉनिकल प्लस एसपीडी से जरूर मिल जाएगा, जिससे कि आपको कट ऑफ क्लियर करने में आसानी होगी। ऐसा तो है नहीं कि करंट अफेयर से ही केवल हमारा कट ऑफ क्लियर होगा, 25-30 क्वेश्चन इसमें है, आपको उसमें से बिहार स्पेशल के भी पढ़ने हैं, उसके लिए भी आप कुछ पढ़ेंगे, तो आपके 20 से 22-23 क्वेश्चन बनते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के, उसी में आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से मैगजीन से पढ़ना है। तो फाइनली दोस्तों ये है कि आप क्रॉनिकल पढ़िए प्लस एसपीडी पढ़िए। तो इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ना है और पढ़ने का मन है, तो कोई वार्षिकांक पढ़ सकते हैं। तो ये फाइनल है, आप क्रॉनिकल पढ़िए, एसपीडी पढ़िए, इसके अलावा बहुत ज़्यादा मत पढ़िए। देखिए, अगर आप जितने लोगों को फॉलो करेंगे, वो अपनी इच्छा के अनुसार, वो अपनी सुविधा के अनुसार आपको बताते हैं। एग्जाम आपको लिखना है, एग्जाम में आपको बैठना है, आपको डिसाइड करना है दोस्त कि आपको किस तरह तैयारी करनी है। आपको कट ऑफ क्लियर करना है, 90 से 95 क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक। आपको 90 से 100 के बीच क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें आपका हिस्ट्री भी है, साइंस भी है, बिहार स्पेशल भी है, उसके बाद इकोनॉमी है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, बहुत सारे चीज़ें हैं, मैथ्स है। तो जब इतने सारे ऑलरेडी सब्जेक्ट है आपके पास, तो आप केवल एक करंट अफेयर के लिए क्यों इतना चिंतित होते हैं? ठीक है ना, अगर हमारा 25 में से 15 ही बनता है, क्या फ़र्क पड़ता है? और आप इधर के लिए बनाइए। अगर आप ये 10 जो 10 हमारा बचता है दोस्त, ये आप मान लीजिए, ये 10 के चक्कर में ना आपका इसमें से कोई भी रिवाइज़ नहीं होगा। आप हिस्ट्री, साइंस और बिहार स्पेशल में लटके रह जाएँगे, और ये वाला जो सेक्शन है आपका, वो आपका ये 10 क्वेश्चन के चक्कर में आपका इधर से 40 क्वेश्चन भाग जाएगा। 40 से 45 क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, और फाइनली उसका यही रिजल्ट होगा, आप जानते हैं, नेगेटिव। ये फिक्स है। अगर आप इस 10 के चक्कर में पड़ेंगे, तो आपका ये 40 जो क्वेश्चन है इधर से बनते हैं, वो बिल्कुल छूट जाएँगे। ये याद रखिए हमेशा। ये बहुत ही फैक्चुअल बातें बताया जा रहा है आपको, कि अगर आप इस 10 के चक्कर में पड़ेंगे कि हमें विज़न भी पढ़ लेते हैं, क्रॉनिकल भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, तो आप ये 15 क्वेश्चन है दोस्त ना, आपको एक मैगज़ीन पढ़ के भी कवर हो जाएगा। अभी हम आपको दिखाते हैं डिटेल्स में कि जी, विज़न विज़न लोग कर रहा है ना, तो विज़न से कितने क्वेश्चन आए हैं, विज़न से कितने और दूसरे मैगज़ीन से कितने क्वेश्चन आए हैं, तो उसकी आवश्यकता नहीं है हालाँकि, नहीं तो अभी हम आपको दिखाते। तो आप ये मत करिए, आपके जो देखिए सिविल सेवा के प्रिपरेशन में जो मेन लॉजिकल चीज़ें होती हैं ना दोस्तों, यही होता है कि हमें कॉस्ट बेनिफिट देखना होता है, ठीक। हम किस बुक पे या मैगज़ीन पे कितना समय देते हैं, और उससे हमें कितने प्रश्न मिलते हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप इन सारे दर्शन को नहीं जान पाएँगे, तो आपको सफलता पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए कहता हूँ कि ये 15 क्वेश्चन पे मेहनत करिए, 15 से 20 क्वेश्चन आपको किसी भी सूरत में बन जाएँगे, बिहार को छोड़कर। बचता है 8 से 10 क्वेश्चन, तो और अगर 8 से 10 क्वेश्चन नहीं भी बनेंगे ना, तो आपको इतने क्वेश्चन को कवर करने के बदले आपका ये 40 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इस इकोनॉमी के, पॉलिटी के और ज्योग्राफी के, आप इस पे काम कर सकते हैं। आप इस आधार पर अगर आप तैयारी करेंगे, तो विश्वास करिए आपके प्री के रिजल्ट 100% होगा। ये जान लिया, 100% होगा, नहीं होने की कोई संभावना ही नहीं। आपका वो 10 क्वेश्चन आपके 40 प्रश्न को 40 प्रश्न को खा जाएगा, ये याद रखिए। इसलिए थोड़ा लॉजिकल बनिए, कॉस्ट बेनिफिट खोजिए, और अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। समय बहुत ही कम है, और करंट अफेयर का दायरा बहुत बड़ा है दोस्तों, उसको पार पाना इतना आसान नहीं है। इसलिए आप केवल क्रॉनिकल जो बताया गया है प्लस एसपीडी दोनों पे फोकस हो जाइए। बाद में जो भी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा, हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे, आपको उससे काफ़ी सारा फ़ायदा होता रहेगा। तो कुल मिला के आपका ये है, इसको फॉलो करिए, एक सोर्स को फॉलो करिए, आपके 15 से 20 क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, और आपका कट ऑफ ज़रूर क्लियर हो जाएगा। तो इसे करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद आप सब।